क्या पवन खेड़ा राज्यसभा जाने वाले हैं? क्या कांग्रेस राजस्थान से किसी बड़े राजनीतिक सरप्राइज की तैयारी की जा रही है? देश में राज्यसभा चुनाव का ऐलान होते ही सबसे ज्यादा चर्चा अब इसी सवाल की हो रही है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व, लॉबी और भविष्य की राजनीति का भी माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 नियमित सीटों और 2 उपचुनाव समेत कुल 26 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान होगा। यहाँ आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव कैसे होता है। दरअसल राज्यसभा के सांसदों को जनता सीधे वोट देकर नहीं चुनती। राज्यसभा चुनाव में संबंधित राज्यों के विधायक वोट डालते हैं, यानी जिस राज्य में जिस पार्टी के पास जितने ज्यादा विधायक होते हैं उसी हिसाब से उसकी राज्यसभा सीट जीतने की संभावना बढ़ जाती है। इसे एक तरह का गणितीय चुनाव माना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी राज्य में एक सीट जीतने के लिए 40 विधायकों के वोट जरूरी हैं और किसी पार्टी के पास 45 विधायक हैं, तो वो आसानी से अपना उम्मीदवार जिता सकती है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस उन राज्यों पर खास फोकस कर रही है जहां उसके पास सीट जीतने लायक संख्या है। पार्टी का फॉर्मूला भी काफी दिलचस्प माना जा रहा है। कांग्रेस सिर्फ पुराने नेताओं को राज्यसभा भेजने की रणनीति पर नहीं चल रही, बल्कि वो कई राज्यों में राजनीतिक संदेश देने, गुटबाजी संतुलित करने और भविष्य के नेतृत्व को सेट करने की कोशिश में है। सबसे पहले बात राजस्थान की। यहाँ तीनों सीटों पर चुनाव होना है और कांग्रेस एक सीट आराम से जीत सकती है। इस सीट के लिए सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सामने आया। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान गहलोत को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देकर राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को ज्यादा स्पेस देना चाहता है। यानी अगर गहलोत राज्यसभा चले जाते हैं तो राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व संतुलन बदल सकता है। लेकिन इसी बीच पवन खेड़ा का नाम तेजी से चर्चा में सामने आ रहा है। हाल के महीनों में भाजपा पर लगातार आक्रामक हमले और खासकर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ तीखे राजनीतिक टकराव के बाद पवन खेड़ा कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय चेहरों में शामिल हो चुके हैं। पार्टी के भीतर एक धड़ा चाहता है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, ताकि संसद में कांग्रेस को एक मजबूत और आक्रामक प्रवक्ता मिल सके। समर्थकों का ये भी कहना है कि राजस्थान से उनका जुड़ाव पुराना है, इसलिए उन पर बाहरी उम्मीदवार होने का आरोप भी नहीं लगेगा। यानी राजस्थान में कांग्रेस के सामने सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि 2 बड़े राजनीतिक सवाल हैं। क्या गहलोत दिल्ली जाएंगे और क्या पार्टी नए राष्ट्रीय चेहरों को आगे बढ़ाएगी? मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का गणित काफी दिलचस्प है। यहाँ दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने संकेत दिए हैं कि वो तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाना चाहते। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम सबसे मजबूत माना जा रहा है। हालांकि पार्टी के भीतर नई पीढ़ी को मौका देने की भी चर्चा है। इसी वजह से मीनाक्षी नटराजन और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम भी सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया है। यहाँ कांग्रेस 4 में से 3 सीटें जीत सकती है। एक सीट पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जबकि बाकी 2 सीटों को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है। डीके शिवकुमार अपने भाई डीके सुरेश को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, जबकि सिद्धारमैया अपने समर्थक को टिकट दिलाने की कोशिश में हैं। इसलिए कर्नाटक का चुनाव सिर्फ राज्यसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि भविष्य की सत्ता की लड़ाई भी माना जा रहा है। झारखंड में कांग्रेस अपने सहयोगी हेमंत सोरेन के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में लगी है। वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु की उपचुनाव वाली सीटों पर भी राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इस बार राज्यसभा चुनाव में 3 बड़े फॉर्मूलों पर काम करती दिख रही है। पहला, वरिष्ठ नेताओं को सम्मानजनक भूमिका देना। दूसरा, राज्यों में गुटबाजी संतुलित करना। और तीसरा, संसद में आक्रामक चेहरों को आगे लाना। यही वजह है कि इस बार राज्यसभा चुनाव सिर्फ सांसद चुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि कांग्रेस के भविष्य की राजनीति का ट्रायल भी माना जा रहा है। हालांकि इस बार एनडीए को एक सीट का नुकसान हो सकता है। अभी इन सीटों में एनडीए के पास 18, कांग्रेस गठबंधन के पास 5 और वाईएसआरसीपी के पास 3 सीटें हैं। लेकिन चुनाव के बाद एनडीए 17 सीटों तक सिमट सकता है। वहीं कांग्रेस को 5, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है।
जबकि तमिलनाडु में टीवी के पहली बार राज्यसभा पहुंच सकती है। वाईएसआरसीपी अपनी तीनों सीटें गंवा सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिख रहा है, जहां वो 4 में से 3 सीटें जीत सकती है। गुजरात और आंध्र प्रदेश में एनडीए मजबूत स्थिति में है, जबकि झारखंड में इंडिया गठबंधन बढ़त में माना जा रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उपचुनाव भी होंगे। राज्यसभा चुनाव में जनता नहीं बल्कि विधायक वोट डालते हैं और सीट जीतने का गणित विधायकों की संख्या पर ही तय होता है। यही वजह है कि ये चुनाव पूरी तरह से राजनीतिक रणनीति और नंबर गेम का मुकाबला बन चुका है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।